everyone and welcome to the Suji Sir class. And today we are going to discuss about the Janata government. Already we have previously we have discussed about in fresh election were held after the emergency in 1977, and there was a massive victory of Janata Dal or Janata Party, so which was under the leadership of Jai Prakash Narayan, and so even as under the leadership of Jagjeevan Ram, the party Congress for Democracy, and later both were merged, and we will talk about them, right? So Janata Party government that came to power after the 1977 election were far from cohesive. जनता पार्टी ने 1977 के बाद पार्टी में आती हैं और रूलिंग पार्टी बन जाती हैं. आफ्टर द इलेक्शन देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन तीनों लीडर्स के बीच में हुआ कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा. तो उसमें एक नाम आता है मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम. सो इन तीनों के बीच में एक टफ कंपटीशन होता है और उसके बाद मोरारजी देसाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. Opposition, the emergency could keep the Janata Party together only for a while. It means that ये जो इमरजेंसी हुई तो ऑपोजिशन को थोड़ी देर तक और कुछ समय तक वो इकट्ठा करके और एकता पूर्वक ऑपोजिशन को रख पाया है. क्रिटिक्स का यह मानना है कि जनता पार्टी ने लीडरशिप एंड कॉमन प्रोग्राम को कहीं ना कहीं लैकिंग किए. The Janata Party government could not bring about a fundamental changes in the policies from those persuaded by the Congress. ये तो पांचवा पॉइंट क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी इससे पहले कर चुके थे, तो जो पॉलिसीज वो ला चुके थे, इस तरह की पॉलिसीज और कुछ बेहतर जनता पार्टी ने नहीं कर पाई थी, राइट. सो जनता पार्टी स्प्लिट इन द गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय मोरारजी देसाई and lost its majority in less than 18 months. So मोरारजी देसाई की जो पार्टी है जनता पार्टी डिवाइड हो जाती है, फ्रैक्शन आ जाता है उनके बीच में, और मोरारजी देसाई क्या है मेजॉरिटी उनका नहीं रहता है. तो फिर क्या है विथ सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में फिर चरण सिंह आ जाते हैं और वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर. लेकिन कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर लेता है कि जो सपोर्ट उन्होंने चरण सिंह को गवर्नमेंट बिल्ड अप करने के लिए एश्योरेंस दिए थे और हेल्प किए थे, उसको फिर विथड्रॉ करने के लिए जब वो विथड्रॉ कर लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट गिर जाता है और चरण सिंह बस 4 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे. So first Lok Sabha election were held in January 1980, in which the Janata Party suffered a comprehensive defeat, especially in North India, where it had swept the polls in 1977. क्या हुआ कि जब 1977 में जिस तरह से बहुत बहुमत मिली थी जनता पार्टी इसको नॉर्थ इंडिया के अंदर, लेकिन अब क्या हुआ कि उसी एरिया में जनता पार्टी को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री इन 1971. सो 1971 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जिस तरह से बहुमत मिली थी उनको, उसी तरह से फिर दोबारा वो कम बैक करते हैं. It won 353 seats and come back to power. The experience of 1977 and 79 taught another lesson in democratic policies. So जब 1980 में जब फ्रेश इलेक्शन हुआ तो फिर दोबारा से 353 सीट से फिर कांग्रेस कम बैक करते हैं और सेंटर में अपना गवर्नमेंट बनाते हैं. लेकिन 1977 और 79 में ये सीख मिलता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कि गवर्नमेंट दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड क्वारलसम आर सीवियरली पनिश्ड बाय वोटर्स. इसका मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट अनस्टेबल होता है, जिस गवर्नमेंट की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई 18 महीने में कोई 4 महीने में अगर बदलते रहते हैं अगर तो ऐसी गवर्नमेंट कभी भी टिकता नहीं है और जो वोटर्स है वो उनको सीवियरली पनिश्ड करते हैं. आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे. फिर तब तक
घर में रहिए और कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. Hi everyone, how all are you? Welcome to the Sudhi Sir class, and I request everybody to suggest me and comment about the videos. Thank you for watching. Thank you so much for everything.